हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश और आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कैसे प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकता है। तो ये वीक देखो काफी छोटा है, जैसे मंडे है, मंडे को आज छुट्टी है, अभी फ्राइडे को आपका छुट्टी आएगी, तो 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन है। तो वीकेंड पे जब भी आप देखना है कि ना कोई सी भी यहाँ पे पोजीशन कभी भी कैरी फॉरवर्ड ऐसे में मत करा करो। जैसे फ्राइडे को आप लेके जाओ, मंडे को छुट्टी हो तो अवॉइड करो ऐसे में, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ओपन हो सकता है कि यूएस के मार्केट हो, अदर मार्केट जो है उनका इम्पैक्ट साथ में पड़ जाता है ऐसे में कई बार, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ऐसे में, तो ट्रेड हमारी अगेंस्ट में जा सकती है, ऐसे में वो चीजें हो जाती है। अब देखो क्या है ना, लास्ट वीक के जैसे ये प्रीवियस वीक था, उसके कंपेयर में इस वीक में थोड़ी रिकवरी कोशिश करी मार्केट ने, और ये एक चीज अच्छी देखो कि लो बना था 21,710 का, तो उससे अच्छी काफी मतलब मार्केट ने रिकवरी करके क्लोजिंग दी है अपने हाई पे। तो अब ठीक है, अभी जब तक ये टेम्परेरी लो ब्रेक नहीं करता तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच में मार्केट अब जब जब यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है इसी रेंज में। और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे कि उसमें क्या लग रहा है, इसमें काफी अच्छी तेजी दिखाई है यहाँ पे, और अभी बीच में देखो 2 दिन से काफी अच्छी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मतलब मोमेंटम काफी अच्छा है, उसमें भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखी है। तो जो शेयर्स अगर अच्छे दिख रहे हैं वहाँ पे, जिनमें मतलब फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, जिसमें टेक्निकल वाइज अच्छे हैं, उनको वापस आप प्लान करना, कोई डिप अगर मिले तो वहाँ पे जिनकी फंडामेंटल्स अगर अच्छे नहीं है, बस ठीक है मोमेंटम कैसे चल रहे थे उसको थोड़ा सा भी अवॉइड करना, और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं उन्हीं पे फोकस रखना, अभी जिनका बिजनेस मॉडल पे आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं चीज़ों पर भी फोकस करना ऐसे टाइम पे। तो ये बाई चांस कहीं भी अगर सेलिंग आती है वापस से, अगर नेगेटिव होता है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, वरना ऐसे केस में तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप 40-50% टूटते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो भी मतलब हो जाती, नॉर्मल सी बात होती है इसमें। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि क्या लग रहा है लेवल्स वगैरह का। तो लेवल्स वगैरह निकालते हैं यहाँ पे। देखो अभी ना प्रीवियस इसमें यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था इस जगह पर, तो इस जगह पर काफी अच्छा सपोर्ट लेके एक अच्छा मोमेंटम दिया आप साइड में, तो ये ट्रेंडिंग काफी अच्छा आता है यहाँ पे से साइड में मोमेंटम। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे रिजेक्शन लेवल ये रहेगा, डे हाई तो पहले है ही सही, उसके ऊपर 22,204, 22,308 का ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे निफ्टी के। और जो इमीडिएट अभी सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो है यहाँ पे इस जगह के आसपास का लेवल, फिर ये लेवल है यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है। ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे सपोर्ट का 22,061 का। और नीचे उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है एक जो प्रीवियस यहाँ पे लो दिख रहा है यहाँ पे, ये इस जगह के आसपास ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लेवल। तो अगर ये 22,061 का लेवल ब्रेक करता है तो 21,988, 21,940, और फिर ये लेवल आपस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे ऐसे में, इसमें निफ्टी में, ठीक है। और अपर साइड में यहाँ पे अगर ये मोमेंटम ब्रेक करता है तो फिर पहले तो डे हाई के यहाँ पे जो लेवल है रिजेक्शन का, इसी के ऊपर आके मार्केट वॉच करना कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, सेलिंग आती है यहाँ पे या क्या होता है, सेलर हाई होता है। अगर ये निकल जाता है 22,204, 22,308, ये सब लेवल्स वापस देखने को मिल सकता है इसमें यहाँ पे निफ्टी में। और डाउन साइड में जब भी यहाँ पे इस जगह के आसपास आता है, या फिर ये लेवल है 21,948, बाई चांस यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ आ जाए, ये काफी अच्छा सपोर्ट का लेवल रहेगा इसमें निफ्टी में यहाँ पे इसमें। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार चार्ट इसमें। वीकली पे देखो वही थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश करी है मार्केट ने, बैंकिंग के शेयर से जैसे वापस धीरे करते करते इसका प्राइस एक्शन पे अच्छा बन रहा है, धीरे धीरे मार्केट गिरा, उस हिसाब से वापस रिकवरी करी, थोड़ा बहुत वापस अच्छा पुल बैक लेके वापस रिकवरी कर रहा है, मतलब वो सब चीजें मार्केट अच्छे से कर रहा है इसमें बैंक निफ्टी में। साथ में पूरा एचडीएफसी बैंक में पूरा फोकस रखना है यहाँ पे, क्योंकि उसके मोमेंटम काफी इसमें मैटर करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स में। प्रीवियस देखो अभी तक जब भी ना देखो ये वाली कैंडल्स देखो कंटिन्यू आप यहाँ पे, ज्यादातर कैंडल्स ऐसी बन रही है डोजी कैंडल्स की डेली टाइम फ्रेम पे, जिसमें विक अच्छी लंबी लंबी बन रही है दोनों साइड की, और बीच में बॉडी छोटी सी बन रही है, पर इस बार क्या है ना, बॉडी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, मतलब यहाँ पे लो अच्छा बना है, यहाँ पे लो बना था 46,566 का, और क्लोजिंग दी है मार्केट ने यहाँ पे 46,863 की, तो काफी अच्छा मतलब लो से अच्छी रिकवरी करके मार्केट ने मतलब देखो 1000 पॉइंट अप्रोक्स की यहाँ पे इसने पूरी क्लोजिंग दी है यहाँ पे, मतलब लो से यहाँ पे मूवमेंट दिखा, लो आया था इसका 46,566 का, इस जगह पर देखना यहाँ पे आएगा इसलिए, ठीक है। 46,566 और हाई लगाया 46,974 का, तो काफी अच्छी इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक स्ट्रेंथ की बात है। अब जब भी हाई ये 46,975, 984 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, मोमेंटम एक बार अच्छा देखने को मिल सकता है, फिर वो लेवल है 47,222 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इसको हम एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वहां पे क्या दिखा रहा है उसमें, वहां पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। इसमें प्राइस एक्शन मुझे काफ़ी सही लग रहा है इसे यहाँ पे देखने को। देखो इस रेंज के आसपास जब भी वापस आएगा, पहले भी देखो एक तो सपोर्ट लेवल ये था, यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, और एक प्रीवियस जो रेंज है यहाँ पे ये, इसके आसपास जब भी आएगा यहाँ पे एक बार सेलर्स आगे होने की कोशिश करेंगे इस रेंज पे, और अगर इसके मोमेंटम के ऊपर सस्टेन कर गया ये 46,990, 47,054, तो फिर आराम से ये लेवल देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 47,212 तक के लेवल, इस रेंज तक वापस मार्केट आ सकता है बैंक निफ्टी का। उसके ऊपर फिर वो 47,494, 531 तक के लेवल, और डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक करा इसने 46,802, तो सबसे पहले तो 46,768 का देखना कि इस लेवल पे मार्केट का सपोर्ट लेता नहीं लेता। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर फ्लो आ सकता है कि वापस एक बार यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है 46,563, 46,380 के आसपास, 46,213 का, तो ये लेवल वापस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में डाउन साइड में, क्योंकि ये ऊपर जब भी सेलिंग आ रही है ना, जब भी देखो प्रीवियस यहाँ पे आया तब भी सेलिंग आई, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स ट्राई करा, यहाँ पे करा, यहाँ पे करा,
इस जगह पर, इस जगह पर। तो मल्टीपल टाइम इसने ट्राई करा ऊपर लेने का, लेकिन वहाँ पे वापस सेलिंग आ रही है। तो जब भी इसके ऊपर निकलेगा, मोमेंटम निकलेगा, तो जितने भी इनके यहाँ पे स्टॉपर्स होंगे, जो सेल करके बैठे हैं यहाँ पे, तो उन सबके स्टॉपर्स हिट होंगे यहाँ पे, तो मोमेंटम अपसाइड में देखने को अच्छा मिल सकता है यहाँ पे, ऐसी कंडीशन। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का। सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। देखो सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, इस जगह के आसपास में सपोर्ट लेवल था अच्छा है यहाँ पे 20,684 के आसपास, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया अच्छा और रिवर्सल करा मार्केट में ऊपर, और सेम कंडीशन से देखो ये रिवर्सल लेवल था, रिजेक्शन का लेवल था 20,818 के आसपास, यहाँ मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से इसने सेलिंग करी। अब क्या होगा ना, अब जैसे ये मैं इसको एक कर ये लेवल, अब जब भी इस रेंज के नीचे अगर यहाँ सपोर्ट लेगा तो ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करके फिर इसने डाउन साइड में आया मोमेंटम देने की, तो 20,684 तक के वापस आने को चांसेस है इसमें दिखा सकता है। अगर ये लेवल इसने रेंज ब्रेक करी तो फिर 20,619, 20,544 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अपर साइड में अगर 20,818 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, इस वीक को अवॉइड करना, क्योंकि वीक तो मतलब ट्रैप करके आई है मार्केट में यहाँ पे कि मोमेंटम के हिसाब से, बाकी वापस क्लोजिंग ने नेगेटिव दी है नीचे आके। तो इस जगह के ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट यहाँ पे, तो 20,883, 20,961, 21,065 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे इसमें फिन निफ्टी में से। तो ये सारे लेवल्स जाएंगे यहाँ पे कल के लिए, और छोटा वीक है यहाँ पे, देखो 3 दिन का ही मतलब रहेगा वर्किंग डे, तो उस हिसाब से ये प्लान करना है यहाँ पे। और कैरी फॉरवर्ड अवॉइड करना, मतलब पोजिशनल साइज को नॉर्मल मैनेज करना उस हिसाब से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।